नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। हम बहुत सारे ऐसे मामले देखते हैं जहां जो पत्नी होती है पति के ऊपर फर्जी और झूठे आरोप लगाती है और मुकदमा दर्ज कराती है और पति बेचारा परेशान होता रहता है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में जो पत्नी होती है पति के ऊपर डीवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराती है, पति को काफी ज्यादा परेशान करती है, झूठे आरोप लगाती है। उसके बाद कोर्ट इन सबसे परेशान होकर और चीजों को समझ जाता है और पत्नी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाने के लिए, पति को प्रताड़ित करने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है। तो ये बहुत बड़े अमाउंट का जुर्माना लगा है और इतिहास में पहली बार ऐसा जजमेंट आया है जिसमें एक पत्नी के ऊपर पति को परेशान करने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। तो क्या पूरा मामला है, क्या जजमेंट है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस संबंधित जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से आप 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट के मुकदमे को खारिज करा भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे 498 फॉल्स केस को क्वेश कराएंगे। सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं जो है वो आसानी से इस किताब के माध्यम से आप समझ जाएंगे। साथ ही साथ आपको ड्राफ्टिंग भी सीखने को मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकती हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटाना चाहते हैं तो किताब को बाई कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक केस में किसी एक पति को कोई फायदा मिला है, जैसे उसका 498 फॉल्स केस क्वेश हुआ हो, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, उसे डिवोर्स मिला हो या कोई भी फायदा मिला हो और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे यूज करके फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहती है, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहती है, तो ऐसे में आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। वहां आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे जिसका आप यूज करके अपने केस में फायदा ले पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे और केस को आसानी से और जल्दी जीत पाएंगे। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहती हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डीवी एक्ट से संबंधित है। इस जजमेंट में पत्नी ने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, पति को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया था, कोर्ट कचहरी दौड़ाए थे। इसकी वजह से कोर्ट ने पत्नी के ऊपर पूरे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो क्या मामला है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जेएमएफसी कोर्ट से आया है और ये जो मामला है वो शमशादा अख्तर वर्सेस एजाज परवेज शाह के केस में आया है। जो जजमेंट है इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है पति के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के कोर्ट में डीवी एक्ट के तहत मुकदमा लगाती है, जिसमें मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होता है पत्नी को पति के घर में रहने का आदेश कर देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है अपने घर वालों की मदद से पति के घर में घुसती है और उसके पूरे घर पे कब्जा कर लेती है और पति को निकाल करके बाहर कर देती है कि अब तुम जाओ, यहां नहीं रह सकते हो, और पति को ही भगा देती है। उसके बाद जो पति होता है डीवी एक्ट में ही प्रार्थना पत्र देता है और कोर्ट में बताता है कि पत्नी मुझे खुद नहीं रख रही है, उसे रहने का आदेश हुआ, इस आदेश को दिखा के वो मेरा ही घर कब्जा कर दी है। उसके बाद जो कोर्ट होता है ये आदेश करता है कि पति पत्नी दोनों साथ रहे और जो पत्नी है वो उसी घर में पति को रहने के लिए 2 कमरे दे दे। ऐसे में जो पत्नी होती है, जब ये आदेश हो जाता है कि दोनों साथ में रहें और पति को कमरे मिले और पत्नी को कोर्ट उसी के मुकदमे में आदेश कर देता है, तो जो पत्नी होती है इस आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट जाती है कि उसे रूम ना देना पड़े, साथ में ना रहना पड़े। सेशन कोर्ट भी पत्नी के इस जो होता है उसे अपील होता है उसे खारिज कर देता है। फिर पत्नी हाई कोर्ट जाती है और कहती है मुझे नहीं रहना, मुझे इसको कमरा नहीं देना है।
लेकिन हाई कोर्ट भी खारिज कर देता है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर देता है और कोर्ट यही कहता है कि आप दोनों लोग साथ साथ रहिए, पति का घर है उसमें दोनों लोग रहे, आप इस तरह से अपने पति को बाहर नहीं निकाल सकती हैं। उसके बाद जब पत्नी सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है, पति को भी मजबूरी में पीछे पीछे जाना पड़ता है, अपना पक्ष रखना पड़ता है। जब पत्नी थक हार जाती है और समझ जाती है कि कोर्ट से उसे कोई इस तरह का सहारा नहीं मिलेगा, पति का घर वो नहीं कब्जा कर सकती है और मजबूरी में उसे पति को अपने साथ रखना ही पड़ेगा, तो फिर वो जेएमएफसी यानी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही आवेदन करती है कि उसे अब मुकदमा ही नहीं लड़ना है और डीवी एक्ट का मुकदमा वापस लेने के लिए वो आवेदन कर देती है कि ना मुकदमा रहेगा तो ना आदेश ही कोई बचेगा, कि जब मैं मुकदमा ही वापस ले लूंगी तो जो मुकदमे में आदेश हुआ है उसका अब क्या वो भी खत्म हो जाएगा। और ऐसे में वो पति को साथ नहीं रखने के लिए, पति को कमरे नहीं देने के लिए मुकदमा ही वापस लेने के लिए आवेदन लगा देती है। जब कोर्ट ये देखता है तो कोर्ट समझ जाता है कि पत्नी किस तरह की चालाकी दिखा रही है, वो पति को ना साथ रखना चाहती है, ना उसे उसी के घर में रखना चाहती है, ना ही उसे कमरे देना चाहती है। तो पत्नी की इस होशियारी को कोर्ट समझ जाता है, लेकिन कोर्ट ये कहता है कि पत्नी का ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टेज पे अपना मुकदमा वापस ले सकती है। तो ऐसे में हम पत्नी को तो मुकदमा वापस लेने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पति को इतना ज्यादा परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, कोर्ट की कचहरी के चक्कर लगवाने के लिए, ये सारे आरोप लगा करके, इतने दिन दौड़ाने के लिए, परेशान होकर के पति के इतने रुपए खर्च करने के लिए पत्नी के ऊपर जब मुकदमा वापस ले रही है तो हम कॉस्ट लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं। और ऐसे में पत्नी का जो मुकदमा है जो वापस लेने के लिए वो आवेदन की है उसे वापस तो किया जाता है, पत्नी को मुकदमा खत्म किया जाता है, लेकिन ये खत्म तब होगा जब पत्नी 10 लाख रुपए फाइन भरेगी। तो कोर्ट ये आदेश कर देता है कि 10 लाख रुपए आप फाइन भरिए तब जाके आपका मुकदमा वापस हो गया, अन्यथा पैसे वापस नहीं करेंगी। तो जो आदेश था वैसा ही रहेगा, पति अब जाएगा, घर में रहेगा, उसे कमरे मिलेंगे और आप लोग साथ में रहिएगा, या फिर आप 10 लाख रुपए देकर के मुकदमा वापस कराइए। तो ऐसे में ये जबरदस्त आदेश आया है पति के पक्ष में, और झूठी और मक्कार जो पत्नी थी उसे कोर्ट ने अच्छा सबक सिखाया। तो आशा कर रहा हूं इस जजमेंट और इस जानकारी से आपका हौसला बुलंद हुआ होगा, आप समझे होंगे कि हाँ इस प्रकार के भी फैसले आते हैं और पत्नी के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। तो ये इतिहास का सबसे धांसू और सबसे जबरदस्त जजमेंट पति के पक्ष में आया है। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।